ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का 2022 का। इसमें टॉपर की आंसर शीट जो है ये आपको साइड में दिख रही है। टॉपर ने किस तरीके से आंसर किया है क्वेश्चंस को वो हम देखेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे कि आप भी सीख पाएँ कि इसी तरीके से एग्जाम में आंसर करें। इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हुए हैं और ये जो पूरी आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही अपलोड किया है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। तो देखिए, जो रीडिंग सेक्शन होता है ना, उसको हम लोग को रीड कैसे करना चाहिए। एग्जाम में आप लोगों को 10 to 15 मिनट स्टार्टिंग में रीडिंग के मिलते हैं ना, उसी टाइम पे आप पूरा पेपर ना देखें, आप सिर्फ रीडिंग सेक्शन को देखें। रीडिंग सेक्शन देखने के लिए क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देखने हैं ये क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें हमें एनी 5 आंसर करने हैं। तो ट्रेजर ट्रोव, ये ट्रेजर ट्रोव क्या होता है, फटाफट से इसमें हम लोग ढूंढ लेंगे। एक फटाफट सी नज़र मार के ये देखो, यहाँ पे ट्रेजर ट्रोव मिल गया ना, तो यहाँ पर कहीं इसका आंसर होगा। फिर देखेंगे हाउ इज सैंड बोथ पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर सैंड कैसे है। 2 मैन मेड मटीरियल दैट सैंड कंटेन, 2 मैन मेड मटीरियल जो सैंड में होते हैं वो वाले देखेंगे। शेप ऑफ सैंड, ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड और ओल्डर ग्रैन्यूल्स फ्रॉम रिसेंट ग्रैन्यूल, इसका डिफरेंस। तो ये आपको ना फटाफट से दिमाग में रख लेना है कि भाई क्वेश्चंस हैं ये, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आप लोगों ने क्या करने हैं, आंसर इसमें ढूंढने हैं। अब आप जब ये पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो आपका ध्यान इन्हीं की तरफ जाना चाहिए कि मुझे ढूंढना है ट्रेजर ट्रोव, पेन एंड प्लेजर, फिर मैन मेड मटीरियल कंटेन सैंड, डिफरेंट शेप ऑफ सैंड, ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड, ओल्डर ग्रैन्यूल्स और रीसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ये वाले जो टर्म्स हैं यही आपको पैसेज में ढूंढने हैं, और ये वाला जो काम आप लोगों ने कर लेना है ना, वो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट जो आपको रीडिंग के मिलते हैं ना, उसी में कर लेना है। आपको मार्क कुछ नहीं करना होता है, बट दिमाग में तो रख ही सकते हैं ना, तो ये करिए, आपका बहुत टाइम बचेगा। फिर आपका जो राइटिंग है, ग्रामर है, और फाइनली आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हमेशा पैसेज को सॉल्व करिए। तो देखते हैं, हाउ इज सैंड अ ट्रेजर ट्रोव। सैंड ट्रेजर ट्रोव कैसे है, इसी में से हम लोग ढूंढेंगे। When you are on beach, you are stepping on ancient mountains, skeleton of marine animals, even tiny diamonds. Sand provides a mineral treasure trove, a record of geology's earth-changing processes. तो ट्रेजर होता है खजाना, तो ये ट्रेजर ट्रोव कैसे है, जो हमारा सैंड है, क्योंकि सैंड कैसे बनता है, माउंटेन से बनता है, पुरानी चीज़ें जो होती हैं, चट्टानें, उससे बाद में आकर के सैंड बनता है। यही हमें आंसर मिल गया, यही इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। अब आप ज़रा देखिए कि टॉपर जो है उसने किस तरीके से इसका आंसर लिखा है। सैंड कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना बना के भी लिखना है कि सैंड प्रोवाइड्स अ मिनरल ट्रेजर ट्रोव। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि सैंड में कंसिस्ट होता है, यानी सैंड कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट माउंटेन्स, स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स एंड इवन टाइनी डायमंड्स, हेंस सैंड प्रोवाइड अ मिनरल ट्रेजर ट्रोव विद अ रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजीज अर्थ चेंजिंग प्रोसेसेस। तो यही सब था, बस थोड़ा सा अपनी भाषा में टॉपर ने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है, और इसमें इसको पूरा 1 नंबर मिला है। तो मार्क्स इसको फुल मिले हैं, और इसमें मार्क्स जो है सीबीएसई ने हटा रखे हैं बस, बट ये फुल मार्क्स वाली ही कॉपी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज सैंड बोथ पेन एंड प्लेजर। सैंड पेन एंड प्लेजर, खुशी और दुख, सैंड कैसे है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर हमें देखिए ढूंढना है कि पेन और प्लेजर कहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से हम लोग ये ढूंढ लेंगे। तो पेन और प्लेजर कैसे हो गया कि भाई हमें खुशी मिलती है और इसमें कहीं ना कहीं दुख भी छुपा हुआ है। तो कॉन्क्रीट एंड वाइट ग्लास आर मेड फ्रॉम, अच्छा ये जो है, जो टॉपर है इसने सेकंड वाला नहीं किया है। सेकंड वाला क्योंकि हमें डायरेक्टली फटाफट नहीं मिला ना, इसलिए टॉपर ने, क्योंकि इसमें क्या करने हैं, हमें 6 में से 5 करने हैं, तो इसने थर्ड वाला किया है। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि नेम 2 मैन मेड मटीरियल दैट कंटेन्स सैंड। तो 2 मैन मेड मटीरियल जो सैंड में हमें मिलते हैं, तो मैन मेड मटीरियल जो कि हमें सैंड में मिलते हैं, देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि सैंड, एज चिल्ड्रन वी प्ले ऑन इट एंड एज एडल्ट वी रिलैक्स ऑन इट. It is something we complain about when it gets in our food and praise when it's molded into castles. तो हम बच्चे होते हैं तो रिलैक्स, बच्चे होते हैं तो खेलते हैं, एडल्ट होते हैं रिलैक्स करते हैं, खाने में आ जाता है कंप्लेन करते हैं, और इसके हम कासल्स भी बनाते हैं, जो महल से छोटे छोटे बच्चे बना देते हैं ना। वी डोंट ऑफन लुक एट इट,
If we did, we would discover an account of geological past and history of marine life that goes back thousands and in some case million of years. तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताया गया है यहाँ पे कि हिस्ट्री जब हम इस पर देखेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की ये बनी हुई है। तो इस पैराग्राफ से हमारे क्वेश्चन नहीं बना है कोई सा भी। अब सैंड कवर्स नॉट जस्ट सी शोर, सैंड सिर्फ सी शोर्स को कवर नहीं करती है बट ऑल्सो ओशन बेड्स, डेजर्ट, माउंटेन्स। तो बहुत सारे ओशन बेड्स, डेजर्ट, माउंटेन को भी जो है सैंड कवर करती है। और सैंड किसकी बनी हुई होती है? मेजर एलिमेंट्स जो इसमें मैन मेड होते हैं। यहाँ पर देखो हमें थर्ड वाले का आंसर मिल गया। मैन मेड आइटम्स, कॉन्क्रीट इज लार्जली सैंड वाइल ग्लास इज मेड अप ऑफ लिटिल एल्स। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्क्रीट एंड वाइट ग्लास आर मैन मेड मटीरियल दैट कंटेन सैंड। तो यही थर्ड वाला था ना, और ये वाला हमें थर्ड वाले ही पैसेज में आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, मैन मेड वाला हो गया। लिस्ट द डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड। तो डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड, व्हाट एग्जैक्टली इज सैंड, सैंड एग्जैक्टली क्या होता है? तो यहीं पर हम लोगों को डिफरेंट शेप सैंड की मिल जाएंगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टाइनी पेबल्स भी होते हैं, पोरस ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, और शेप ऑफ स्टार स्पाइरल भी होता है, एजेस जैग स्मूथ। तो ये फोर्थ वाला आंसर हमें यहाँ मिल गया। तो पर्टिकुलरली सैंड कैन कंटेन ऑफ टाइनी पेबल्स, पोरस ग्रैन्यूल्स, इट्स ग्रेन मे हैव द शेप ऑफ स्टार्स। तो ये वाला आंसर यहाँ से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड। तो हम फटाफट से यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें कहीं पर वाइट सैंड लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो डार्जिलिंग वाइट आ गया ना। तो ये कहाँ पर मिलती है? तो ये जो वाइट कलर की हम लोगों को सैंड मिलती है वो आसपास के कहाँ से ड्राइव होता? कलर इज अनदर क्लू। कलर से हमें अनदर क्लू मिलता है कि वो सैंड कहाँ की होगी। तो कोरल आउटक्रॉप्स की हो सकती है, क्रिस्टलाइन कोर्स रॉक की, या फिर जिप्सम की हो सकती है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि कोरल से कलर आता है उसका, या फिर आसपास की जो है चट्टाने उससे सैंड का कलर आता है। ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड। तो वाइट सैंड का ओरिजिन कहाँ से मिलता है? चाहे वाइट कलर की सैंड हो, चाहे ग्रे हो, चाहे कोई सी भी सैंड हो, उसके आसपास का जो एरिया है ना वहीं से ही उसका ओरिजिन होता है। तो इसलिए वाइट तो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट कलर तो मेंशन है ना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यही टॉपर ने भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वेज ओल्डर ग्रैन्यूल्स डिफरेंट फ्रॉम रीसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ओल्डर ग्रैन्यूल रिसेंट से डिफरेंट कैसे है? तो यहीं पर आंसर मिल गया कि ओल्डर ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली ओल्डर ग्रैन्यूल द फाइनर दे आर एंड द स्मूदर द एजेस। तो ओल्डर ग्रैन्यूल फाइनर होते हैं और स्मूदर होते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो क्या होते हैं? नए वाले, अच्छा इसमें ओल्डर ग्रैन्यूल्स और रिसेंट ग्रैन्यूल्स में डिफरेंस बताया गया है। तो यही है कि जो ओल्डर होते हैं वो फाइनर होते हैं, स्मूदर होते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो थोड़े खुरखुरे होते हैं। बस हो गया, ये तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस के साथ साथ ही क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर उसमें से ढूंढने होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब एक्सट्रैक्शन जो नेक्स्ट पैसेज है, तो ये वाले सारे के सारे आंसर हो गए। होपफुली आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यहाँ में साइड में आंसर भी लिखे हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो फिर से हम लोगों ने क्या पढ़ना है? हम लोगों ने पढ़ने हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं कोई से भी। तो हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज अ नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज। तो नेचुरल स्प्रिंग कौन सी कंडीशन में एमर्ज करता है? कन्फाइंड एक्विफायर क्या होता है? फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या होता है? प्यूरिफाइड टर्म का मतलब पैथोजन कैसे साफ होते हैं, और म्यूनिसिपल वाटर कैसे ट्रीट करते हैं क्लोरिनेशन से। तो सबसे पहले हमें कि भाई नेचुरल स्प्रिंग कैसे इमर्ज होते हैं ये निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे प्यूरिफाइड हमें दिख गया है ना, एक्विफर हमें दिख गया। तो यहीं कहीं हमें आंसर मिल जाएगा कि नेचुरल स्प्रिंग कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बॉटलिंग कंपनीज, नहीं अब ये, हाँ, this water from a hole drilled into ground spring but the composition of water must be identical to a naturally surfacing variety nearby। तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं पर भी स्प्रिंग में ढूंढ रही हूँ, मुझे स्प्रिंग नहीं मिल रहा है यहाँ पर कहीं भी। तो इधर तो मेरे को स्प्रिंग नहीं मिला। तो इसमें बॉटल्ड वाटर के बारे में बोला गया है बट नेचुरल स्प्रिंग, यहाँ पे वाटर टेबल मुझे मिल गया, एक्विफर मिल गया। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे स्प्रिंग कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं फटाफट से ना नेक्स्ट वाले पे चली जाऊँगी कि क्या मुझे नेक्स्ट वाले में, मैं फटाफट से देख रही हूँ, मैं पढ़ने रही हूँ, मैं
बहुत ही सरसरी नज़र से देख रही हूँ कि क्या मुझे कहीं पर भी स्प्रिंग दिख रहा है। मुझे स्प्रिंग नहीं दिख रहा। अरे स्प्रिंग तो मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, तो स्प्रिंग आया कहाँ से? किस कंडीशन में नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज हो रहा है? अगर आपको सरसरी नज़र मार करके स्प्रिंग नहीं मिला है ना, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आपको थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा कि समटाइम कंज्यूमर्स जो है चूज़ करते हैं वाटर को परचेज करना, यानी कि वो जो टंकियों से पानी लोग नहीं भरना चाहते कि भाई ख़राब होगा क्या होगा। बॉटल्ड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज से ही हम लोग निकालते हैं। वाटर जो है ग्राउंड वाटर में एग्जिस्ट करता है और ज़मीन में से कोई उसका नेचुरल एग्जिट पॉइंट नहीं होता। कंपनी जो है वो निकालती है ड्रिल करके और उसको फिर साफ वगैरह करके पानी भेज देती हैं। ये वाला हमारे यहाँ आ गया, इतना हो गया। आप देखो यहाँ से नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, आर्टिसन। अब देखो फर्स्ट वाला आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो हम ना कन्फाइंड एक्वीफर वाला ढूंढ लेते हैं। नहीं मिल रहा ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब कन्फाइंड एक्वीफर ना मुझे यहाँ पर मिल गया, तो यानी कि सेकेंड वाला मुझे मिल गया ना, तो फर्स्ट वाले के लिए स्पेस छोड़ करके आप आगे बढ़ो कि कन्फाइंड एक्वीफर क्या होते हैं। तो कन्फाइंड एक्वीफर सीधा सीधा मुझे मिल गया है, क्या होते हैं? आर्टिसन वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम कन्फाइंड एक्वीफर। तो कन्फाइंड एक्वीफर क्या होते हैं? अ डीप अंडरग्राउंड कैविटी ऑफ पोरस रॉक दैट होल्ड वाटर एंड बियर प्रेशर फ्रॉम अ कन्फाइनिंग लेयर अबव इट। तो यही क्या होते हैं? यही कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर मुझे फटाफट नहीं मिल रहा, मगर सेकंड वाले का मिल गया, तो मैं जल्दी से सेकंड वाला आंसर लिख दूंगी। तो क्या? अ डीप अंडरग्राउंड कैविटी ऑफ पोरस रॉक दैट होल्ड वाटर एंड बार्स प्रेशर फ्रॉम कन्फाइनिंग लेयर अबव इट। तो ये सेकंड वाले का आंसर तो मुझे भाई यहाँ पर मिल गया है। भाई खुशी हुई, सेकंड मिल गया। अब थर्ड ढूंढते हैं कि भाई फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या होती हैं? व्हाट फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग आर्टिसन वेल? तो फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या बनाता है? तो यहीं पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आर्टिसन वाटर मिल गया ना, तो फ्लोइंग आर्टिसन वेल यहीं पर ही मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पर ही मिल जाएगा। ये वाला हो गया, ड्रिल करके आ गया। ड्यू टू प्रेशराइज नेचर ऑफ दिस एक्वीफर वाटर विल often राइज अप फ्रॉम विद इन इट फॉर्मिंग अ फ्लोइंग आर्टिसन वेल। तो जो ये कन्फाइंड एक्वीफर ही होते हैं ना, इसी में से प्रेशर की वजह से आर्टिसन वेल भी बन जाता है, प्रेशर की वजह से। तो यानी कि मुझे अपना थर्ड आंसर भी यहीं मिल गया। ड्यू टू प्रेशराइज्ड नेचर ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर वाटर, कन्फाइंड नेचर की वजह से प्रेशर ऊपर आ जाता है, प्रेशर खूब ज़्यादा, उसकी वजह से ऊपर आ जाएगा और हमें आर्टिसन वेल मिल जाएगा। ये आंसर है यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखो आपको क्या करना होता है ना, वर्ड्स देखने होते हैं और आंसर ढूंढना होता है। मुझे यहाँ पर ये नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज कहाँ से होती है, कौन सी कंडीशन पे ना, ये वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया ज़्यादा। मैं आगे बढ़ी और मेरे को दोनों के दोनों आंसर मिल गए। मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा है, मैं आपको लोगों के साथ ही अभी सॉल्व कर रही हूँ इसको। पैथोजन क्या होते हैं? देखिए पैथोजन हमें पता है कि कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमें पता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैथोजन। तो ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पैथोजन होते क्या हैं, तो कैसे इनको ट्रीट किया जाता है ये भी देखना है, और हमें एक्चुअली देखना ही यही है, हाउ पैथोजन ट्रीटेड। फॉर ट्रीटिंग पैथोजन एन इम्प्रेसिव न्यूअर ऑप्शन इज अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ वाले का। यूवी लाइट से पैथोजन ट्रीट किए जाते हैं। तो क्या हो गया? यूवी लाइट से जो है पैथोजन क्लियर किए जाते हैं। तो यूवी लाइट से किए जाते हैं, तो ये वाला हमारा पैथोजन वाला आंसर हो गया। अब प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है ये वाला भी देखेंगे। पहले पैथोजन वाला मिल गया है, तो पहले हमने पैथोजन वाला कर लिया। प्यूरिफाइड वाटर, अब हम क्वेश्चन करेंगे, वाई इज म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटेड बाय क्लोरिनेशन। तो म्यूनिसिपल वाटर जो है क्लोरिनेशन से क्यों ट्रीट करता है पानी को? तो इसका भी आंसर हमें यही है कि भाई पैथोजेंस होते हैं, कंटामिनेंट होते हैं, इसलिए क्लीन करता है। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट ट्रीटमेंट आर वेरिएबल, हाउएवर ये देखो, विच लीव्स मैनी म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस रिलाइंग ऑन क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन से क्यों करता है? क्योंकि भाई यूवी लाइट के ट्रीटमेंट जो है ना वो वेरिएबल होता है, हमें सही तरीके से उसका अभी तक नहीं आंसर पता लगा है कि कैसे साफ़ होता है या नहीं हो पाता है अच्छे से।
तो म्यूनिसिपल जो है वाटर वो क्लोरीनेशन से प्यूरिफाई होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीनेशन क्या होता है, इट्स पावरफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग क्लोरीनेशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव एंड रिमेन्स द ओनली एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट केपेबल ऑफ इंश्योरिंग वाटर रिमेन्स कंटामिनेंट फ्री। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमें पक्का पक्का पता लग जाता है कि जब क्लोरीनेशन होता है ना तो वाटर कंटामिनेंट्स फ्री हो जाता है। सिंपल सा हो गया। यही इसका आंसर है कि भाई म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट क्लोरीनेशन से क्यों होता है? क्योंकि हमें श्योरिटी हो जाती है कि वाटर हमारा कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया 6 वाले का। बट बच्चे ने जो है वो ये वाला किया है, एक्सप्लेन द टर्म प्यूरिफाइड वाटर। तो प्यूरिफाइड वाटर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्यूरिफाइड वाटर मीन्स द वाटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ क्लेंजिंग प्रोसेस। तो प्यूरिफाइड वाटर वो होता है जिसको आपने बहुत सारे क्लेंजिंग प्रोसेस से सब्जेक्ट किया होता है। सिंपल सा। तो प्यूरिफाइड का मतलब विच मीन्स इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ क्लेंजिंग प्रोसेस। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेचुरल स्प्रिंग कैसे इमर्ज होती है, ये वाला यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि इन सम केसेस एज विद द वैली और गली और माउंटेन लेवल ऑफ वाटर टेबल मे बी हायर देन द अर्थ सरफेस एंड अ नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज। तो नेचुरल स्प्रिंग जो है इमर्ज हो जाती है इस कंडीशन में। अच्छा ये रहा स्प्रिंग, अंडरग्राउंड स्प्रिंग ड्रिल हो जाती है, ये रहा इसका आंसर। अंडरग्राउंड सोर्सेज से नेचुरल स्प्रिंग आ जाती है। इधर फर्स्ट वाले का आंसर हमें मिल गया। ये रहा नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज। स्टार्टिंग में मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था, देखिए अब आ गया है। तो सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हमारा अनसीन पैसेज। तो इसका हम लोगों ने अनसीन पैसेज सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया। अब राइटिंग और ग्रामर सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th जो हमारा 2022 का बोर्ड का पेपर था उसका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो रीडिंग सेक्शन है वो कवर कर चुके हैं। तो राइटिंग सेक्शन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ था, यू आर अंकिता अंकित कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। तो महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर के आप जो हैं कंप्यूटर इंचार्ज हैं। ब्लैक बोर्ड्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड्स। यू विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15 स्मार्ट बोर्ड एंड कंप्यूटर एसेसरीज। तो आपको 15 स्मार्ट बोर्ड और एसेसरीज बाकी जो होती हैं उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो क्या आया हुआ है, लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एनसोनिक कंप्यूटर टेक MG रोड बैंगलोर इंक्वायरिंग अबाउट प्राइजेस डिस्काउंट्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है पैराग्राफ। तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है वो बच्चे ने ये लेटर ऑफ इंक्वायरी ही अटेम्प्ट किया है, तो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी करते हैं। दूसरे वाला क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अचीविंग सक्सेस। सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप लोगों को करना है। तो ये हो गया। तो हम देखते हैं कि बोर्ड टॉपर ने क्या आंसर लिखा है इसका लेटर ऑफ इंक्वायरी का। तो किस तरीके से लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, तो वो ये लिखना है हमको। फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। सबसे पहले महारानी पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद कहाँ का है, बेंगलोर कर्नाटक का है। फिर डेट आएगी कि क्या डेट है, फिर द मैनेजर एनसोनिक कंप्यूटर टेक MG रोड बैंगलोर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसका कि भाई पैटर्न है किस तरीके से लिखा जाता है। अब रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट को इस तरीके से अंडरलाइन करना है, इंक्वायरिंग अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्मार्ट बोर्ड एंड एक्सेसरीज। ये सारा का सारा चीज़ें जो होती है ना बॉडी की, ये आप क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। अब ये आगे हम देखते हैं, वी एट महारानी पब्लिक स्कूल। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हम महारानी पब्लिक स्कूल पे, मैंने बड़ा कर दिया है ताकि इजी से दिख जाए। We at Maharani Public School are planning to replace blackboards by smartboards. We would like to inquire about the details of placing an order with your reputed company. ये भी यहाँ से ही इन्होंने ले लिया है। We wish to place an order for 15 smartboards and the required computer accessories. ये हो गया। अब इन्होंने प्रोडक्ट कोड अपने से ले लिया, ये भी यहीं से लिया है। Your company since you are the biggest wholesale supplier and offer the most competitive prices. Kindly let us know the prices offered by you. Since we are your regular customers, we would like to ask for a good discount as well. Kindly also provide details about the after sale service that would be provided to us. Looking forward to hearing from you as soon as possible. Thanking you, yours truly Ankita.
और कंप्यूटर इंचार्ज। देखिए कितना प्यारा मतलब इन्होंने लिखा है। कुछ देख रहे हो आप, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब बड़ी ब्यूटीफुल या फिर कोई अलग ही इन्होंने वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए हैं, बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकल सेंस में इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना आंसर लिखना है। ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखिए एरर फाइंड आउट करना है। तो फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। तो देखिए क्या करना है, एरर निकालते हैं। तो पहला हमें दे रखा है, शी रिमाइंड्स अस दैट इट आर। तो इट तो सिंगल होता है ना, तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा करेक्शन में। अब देखो बच्चे ने क्या क्या किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट टू विजिटिंग म्यूजियम्स इन। तो इसमें क्या होगा, इम्पॉर्टेंट टू विजिट, विजिटिंग एरर है यहाँ पर और इसका विजिटिंग एरर है और करेक्शन होगा विजिट। आर कंट्री टू एक्सपीरियंस अ इम्पैक्ट, तो द इम्पैक्ट, यहाँ पे अ की जगह द आएगा। दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स इन आर सेंसेस, दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आर सेंसेस, यहाँ पर आएगा। अब इसमें कन्वर्जेशन जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कन्वर्जेशन में क्या होगा। रीड द कन्वर्जेशन बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। तो संजय, आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन लंडन, वेयर डिड यू व्हेन डिड यू कम। तो संजय मैं जो है वो सरप्राइज हूँ तुम्हें देख करके, कब तुम आए। तो विजय बोलता है, आई केम हियर येस्टरडे, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर। मैं यहाँ येस्टरडे यानी कि कल आया और मेरे को यहाँ पे जॉब ऑफर हुई है। तो इसका अब हमें कन्वर्जेशन आगे का फिल करना है खुद से। संजय टोल्ड विजय दैट डैश। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को जो है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके थ्रू करना है कंप्लीट। संजय टोल्ड विजय दैट ही वॉज सरप्राइज टू सी हिम देयर इन लंडन। संजय ने कहा कि भाई वो उसको सरप्राइज है देख करके लंदन में। फिर विजय रिप्लाइड दैट ही हैड कम द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट ही हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब देयर। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये हो गया हमारे ग्रामर सेक्शन। अब सेक्शन सी है, इसमें से हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। राइट एनी 6 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो इनमें से कोई से भी 6 करने हैं। तो ये वाले जो है ना क्वेश्चंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आ रखे हैं तो दोबारा से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कि ग्रीफ इज़ ऑफन सीन एज मेजर ऑफ लव, जस्टिफाई रिस्पॉन्स टू बुद्धा सरमन। तो यहाँ पर जो है बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ग्रीफ इज़ ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ लव वेन एवर वी लूज़ अ पर्सन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर्स जो हैं बड़े करके आपको दिखा देती हूँ। वेन एवर वी लूज़ अ पर्सन as he falls in the power of death, the person who grieves and laments the most is considered to be the closest to the dead person. According to Buddha, grief and sorrow are neutral on the loss of a loved one, but one should understand that death is inevitable truth of life. तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन एंड ओकेजन्स इन गोवा। तो बेकर और बाकी जो सेलिब्रेशंस होती थी वो सिनोनिमस, मतलब अगर कोई सेलिब्रेशन है तो बेकर आएगा ही आएगा, ऐसा क्यों हो गया था। तो यहाँ पे देखिए आंसर है कि एन ओकेजन इन गोवा loses its charm without the bread made by the baker paida. Marriage gifts are incomplete without the paider's sweet bread called bof. Christmas and feast also consist of baker's bread. तो इस तरीके से ये आंसर आप लोग को देखिए, आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वाले जो हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आंसर भी आपके साइड में लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट जो है वो 4th वाला अटैम्प्ट किया है, 3rd अटैम्प्ट नहीं किया है। 3rd है कि अमेंडा इज़ अलोन बट नॉन लोनली इन द वर्ड शी एनविजन, शी इंसिस्ट फ्रॉम द पोएम टू जस्टिफाई। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब कस्टर्ड द ड्रैगन, आप ड्रैगन कस्टर्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पर ये आंसर आप लोग देख सकते हो। और अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिचर्ड्स मदर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ लॉइजल। तो किस तरीके से मटल्डा की लाइफ नेकलेस ने चेंज कर दी थी कि नेकलेस फिर खो गया था, पूरी लाइफ फिर उसके पैसे उतारने में ही उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वॉल्ट
नेक्स्ट देखिए कि डू यू अग्री विद द पोएट वॉल्ट विटमैन्स परसेप्शन ऑफ एनिमल्स लाइफ। तो एनिमल की जो लाइफ होती है, क्या तुम जो वॉल्ट विटमैन ने परसेप्शन दिया है उससे तुम अग्रीड हो, हाँ या ना बता देना। अब आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबव 120 वर्ड्स। तो इनमें से दो करने हैं। तो फर्स्ट वाला डिस्क्राइब हाउ ओलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ द यंग ड्राइवर। तो किस तरीके से ओलिवर लुटकिन ने फूल बनाया था। तो ये आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हो। मैं इसलिए आंसर रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए आंसर तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने कैसा लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो वल्ली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमेंट। वो सेंसिटिव थी मगर फियरलेस थी, क्योंकि देखिए वल्ली चली जाती है ना बस में चढ़ करके। तो ये आंसर बच्चे ने लिखा हुआ है कि वल्ली जो है वो वॉज अ 8 ईयर ओल्ड। वल्ली 8 ईयर ओल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी एंड बोल्ड थी, यंग थी। In order to fulfill her overwhelming desire of going on a bus journey to the nearby town, she, with her determination, planned and replanned her journey smartly। तो उसने प्लानिंग करी थी बहुत ही स्मार्टली अपनी पूरी जर्नी की। She did not feel afraid to travel alone in the bus and confidently executed her journey। तो वो अकेले जाने से डरी नहीं और कॉन्फिडेंटली उसने अपनी पूरी जर्नी कर ली। She enjoyed watching the young cow galloping with her tail up in the front of the bus while on the journey to the town। तो उसने एंजॉय किया था कि जो काव है वो किस तरीके से अपनी पूंछ उठा करके घूम रही है। She resisted all her temptation before the bus journey and also when she reached the town due to her sheer determination. Her sensitive nature could be seen when she saw the same cow dead on the roadside on her way back home and become extremely sad. Hence Valli was a confident, determined, sensitive and fearless young girl। तो वो जब वापस आती है कि वो जो है काऊ की डेथ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें समझ में आता है कि वो फियरलेस थी, डिटरमिन्ड थी और बहुत ही सेंसिटिव भी थी। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और पूरा पेपर हमने देखा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।